फिर वो उनको पकड़ेगा जिसको पैसा चाहिए। जो थोड़ा सा नया मॉडर्न साल बच्चा होता है ना हमारे बीच का, वो बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, उसको पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए ना, बस तुझे कुछ नहीं करना है, पूरे गांव में 100 लोगों का आधार कार्ड बनवाने हैं, 100 लोगों का ये बनवाना है, तुमको ये बनवाना है, तुमको ये मोबाइल मिल जाएगा, तुमको ये होता है कि नहीं होता आपके बीच में ऐसा? यही होता है, क्योंकि आप बाहर से आए आदमी से तो लड़ सकते हो, उसको तो बोल सकते हो निकल यहां से, दफा हो जा। अपने बीच के दुश्मन से कैसे बचोगे? वो आपके बीच में आपका दुश्मन खड़ा कर देते हैं। ये पानी की बोतल बेचने वाला आपके आदिवासी इलाके में भी है क्या? नहीं है? है? वो कौन है? आपका आदिवासी ही है क्या? तो समझ लो, यानी उस कंपनी का दलाल आपके बीच में बिठा दिया उन्होंने। पेस्टिसाइड बेचने वाला, यूरिया बेचने वाला, अंग्रेजी दवाई बेचने वाला, अंग्रेजी जूते बेचने वाला, ये सब काम करने वाला कौन है? वो हमारे बीच का आदमी। फिर आप अपनी सड़कें नहीं बनने दोगे। आपको मालूम है कि जहां जहां सड़कें बनेंगी वहां वहां कंपनी आएगी, जहां जहां कंपनी आएगी वहां वहां शोषण होगा, जहां जहां शोषण होगा वहां वहां आपकी बेटी, रोटी, माटी सब चली जाएगी, जल, जंगल, जमीन सब खत्म हो जाएगा, सब आपको मालूम है। इसलिए आप सड़कें नहीं बनने दोगे, उनको पता है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो आपके गांव में एक एनजीओ लेके आएंगे। वो एनजीओ वाला बोलेगा तुम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, पढ़ा दो इनको, पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल को ये अफसर बनेंगे। आप सोचोगे कि हमारा बेटा अफसर बनेगा, हमारा बच्चा अफसर बनेगा तो हमको बचाएगा, हमको दुनिया के षड्यंत्र समझाएगा पढ़ लिख करके। आप अपने बच्चे को पढ़ा देते हो, पढ़ाने के बाद आपका बच्चा एसडीएम या डीसी बन जाता है। या फिर जिस दिन आपकी ये द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना, राष्ट्रपति बनी थी, जिस दिन ये राष्ट्रपति बनी थी, मैंने अपने फेसबुक पर लिखा था अब आदिवासियों की खैर नहीं, क्योंकि अब उन्होंने सबसे बड़ी पद पर कौन बिठा दिया? आदिवासी। राजनीति का यह खेल होता है मित्रों, आपको समझना पड़ेगा भाई बहनों कि यह खेल होता है राजनीति का। जिसकी जात खत्म करनी होती है उसके बीच के आदमी को सबसे ऊंचे वाली कुर्सी पर बिठाना पड़ता है। चाहे झारखंड को बर्बाद करने के लिए शिबू सोरेन के बाद में शिबू सोरेन के बेटे को बिठाना हो सीएम की कुर्सी पर, ठीक है? चाहे आपको क्या लगता है बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाकर ये बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं? बिरसा मुंडा की विरासत को बचाने का काम नहीं, बल्कि बिरसा मुंडा को मानने वाले, उसको जानने वाले और उसके आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का काम करते हैं। हम लोग अपने लोगों की, जो हमारे पुरखे होते हैं, हम उनकी मूर्तियां कभी नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते ना। आदिवासी लोग जिनको पूजते हैं उनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। लेकिन ये लोग जिनको खत्म करना चाहते हैं उनकी मूर्तियां बना देते हैं। जिस जात को खत्म करना है उसके चौधरी को, उसके हेड को, उसके एक आदमी को बिठा करके वहां बिठा देते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू आपके आदिवासी इलाके में आएगी और वो कहेंगे अरे तुम्हारी आदिवासी सबसे बड़ी पहली महिला है, उसके लिए सड़क नहीं बनवाओगे? और फिर आदिवासी खुद लग के अपने आप वो तारकोल पे मेहनत करके खुद सड़क बनाएंगे अपने जंगल में कि हमारी बेटी आ रही है, और फिर उनकी कंपनियों की एंट्री आपके जंगलों में हो जाएगी। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर कुछ बोलेंगे कि हम तो ऐसी भारत सरकार वाले भारत सरकार हैं, कुछ बोलेंगे हम पाड़ा सरकार वाली भारत सरकार हैं। फिर आप दो हिस्सों में बट जाओगे, दो हिस्सों में बटे हुए लोगों को तो जब मर्जी लपटा लो, क्योंकि आप उनके दुश्मन, वो आपके दुश्मन। क्यों जी? लेकिन असल में बात तो मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हो। जब मैं बात करता हूं और सुनता हूं, मैं जनता सरकार मोर्चा की बात सुनता हूं, वो भी यही कह रहा है कि जल, जंगल, जमीन बचाओ। जब मैं आदिवासी की बात करता हूं तो वो भी यही कह रहा है। तो फिर ये जल, जंगल, जमीन बच क्यों नहीं रहा? देखो सवाल ये है, इकट्ठे होने से बात नहीं बनेगी। इकट्ठे होकर के उस सोच को
बड़े लेवल पर दूर दूर तक लेकर जाने से बात बनेगी। जब आदिवासी की बात दिल्ली के नजदीक बैठा आदमी करेगा और दिल्ली के नजदीक के आदमी की बात आदिवासी करेगा, तब उनको पता चलेगा कि पश्चिमी बंगाल से लेकर के सिक्किम, असम से लेकर के मणिपुर से लेकर और दिल्ली तक और जम्मू कश्मीर तक सब एक भारत है। भारत कोई झारखंड में, अकेला झारखंड में थोड़ी भारत सरकार है, हमारे हरियाणा में भी तो भारत सरकार है। हम भी तो कबीलियाई लोग हैं, हम भी कबीलों में रहने वाले लोग हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी जल जंगल जमीन से ही चलती है, हम भी जंगल के। लेकिन उन्होंने क्या खेल देखा? उन्होंने देखा ये बंगाल के लोग हैं ना, जो आप भी तो बंगाल के ही लोग हो ना, पता है ना आपको कि नहीं पता? बंगाल के लोग हो आप। बंगाल ये सबसे पहले कलकत्ता में आए थे। जो अंग्रेज लोग हैं ना, जो कंपनियां हैं, वो सबसे पहले कहां आई थी? कलकत्ता में। यहां के लोग अपने मसाले, अपनी जड़ी बूटियां, जंगल में होने वाली पैदावार जो कि बेशकीमती थी, आदमी को बीमार नहीं होने देती थी, ताकतवर रखती थी, वो लोग अपने आप को मजबूत रखते थे। और उन्होंने देखा कि ये गजब की चीजें हैं, यहां से लेकर जाते हैं। अंग्रेज यहां से लेकर जाते होते थे अपने वहां पर। उन्होंने देखा कि क्यों ना यहां पर पक्का अड्डा बना लिया जाए, तो कलकत्ता को ही राजधानी बना लिया। कलकत्ता के अंदर पैसे के माध्यम से हम लोगों को तोड़ना चालू किया। जब हमको तोड़ना चालू किया, उस वक्त कलकत्ता में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जब इन्होंने पहला कूटकरण भारतीय रुपए का किया था। और जब वो विद्रोह हुआ, तब इन्होंने देखा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको तोड़ना पड़ेगा। कलकत्ता से ही बिहार तोड़ा, कलकत्ता से ही उड़ीसा को तोड़ा, और बिहार से फिर ये झारखंड तोड़ा। बिहार से अलग होके बने ना, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपकी जो मेन जो आपका जो स्टेट है वो वो बंगाल ही है। बंगाल से तोड़ा, मतलब कलकत्ता से नहीं, मतलब बंगाल से। अब ये बात जब समझ में आती है, जैसे हरियाणा और पंजाब को तोड़ दिया उन्होंने। हरियाणा और पंजाब में भी यही काम था। पहले उसका नाम अकेला पंजाब था, और पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब है वो पंजाब भी। और ये इनके काबू नहीं आ रहा था। जब ये इनके काबू नहीं आता है तो वो क्या करते हैं? उसके हिस्से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं जितना हिस्सा काबू आ गया पहले इसको समेट लो, फिर इसको देख लेंगे। तो जब देखा कि बंगाल के लोग काबू नहीं आ रहे, ये झारखंड बिहार के लोग आदिवासी काबू नहीं आ रहे, तो इन्होंने कलकत्ता से बदलकर अपनी राजधानी दिल्ली के में कर ली। दिल्ली चले गए। इन्होंने देखा इनको अभी पड़े रहने देते हैं, अभी इनको छेड़ते नहीं है, इनको धीरे धीरे खत्म करेंगे, पहले दिल्ली वालों को खत्म करते हैं। तो दिल्ली के नजदीक जाकर उन्होंने सबसे पहले हमारे जंगल खत्म किए, हमारे पूरे गांव के गांव बर्बाद किए। हमको लोगों ने को यह बताया, अरे तुम तो गरीब लोग हो, ऐसा बताते हैं वो कहते हैं तुम्हारे तो कच्चे मकान हैं। अभी आप लोगों को भी लगा क्या पक्के मकान बनने चाहिए? आने लगा मन में? कभी कभी आता होगा किसी का पक्का मकान देखकर कि हमारे भी बनने चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई दे, आपको बताया यह जा रहा है कि कच्चा मकान तो गरीब है और पक्का मकान वाला अमीर, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पक्के मकान, कच्चे मकान में तो ना सर्दियों में दिक्कत होती है ना गर्मियों में दिक्कत होती है। अगर आप ले लोगे पक्का मकान बना लोगे तो गर्मियों में आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा, एसी भी लगाना पड़ेगा, और सर्दियों में हीटर भी लगाना पड़ेगा। यदि आपका कच्चा मकान है तो आप अपने पशुओं को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन पक्का मकान बना लिया तो आपको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों जी? फिर आप वहां टॉयलेट बनाओगे, जब घर के अंदर पानी हो गया, घर के अंदर बिजली हो गई, घर के अंदर टॉयलेट हो गया, डंगर आपके पास बचा नहीं, तो अब आपको जंगल की जरूरत बचेगी? जब जंगल की जरूरत नहीं बचेगी तो बोलोगे काट देने दो ना, क्या दिक्कत है, फैक्ट्री बनेगी तो काम मिलेगा। यही बोलते हैं ना कि फैक्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन मैंने आज तक किसी भी फैक्ट्री में वहां के लोगों को रोजगार पाते नहीं देखा। वहां जो रोजगार मिलता है वो कहीं दूर किसी ऐसी जगह से किसी आदमी को लाया जाता है जिसके लिए पैसा बहुत बड़ी बात होती है। एक बात समझ लेना, मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप हमारा अतीत हो, आप सब लोग ना हमारा अतीत हो।